भारत में आज 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम भिखारी फेक हैं। क्योंकि वो खुद पूरे सलामत है तो वो काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो फिर भी भिखारी बनकर भीख मांगते हैं। क्योंकि एक भिखारी जितने पैसे कमाता है उतना तो भारत के 90% लोग नहीं कमाते। सर्वे से पता चला है कि एक भिखारी एक दिन में भीख मांग मांग कर 1500 से 2000 रुपए जमा कर लेता है। इस हिसाब से एक भिखारी महीने के 50 से 60 हजार रुपए कमाता है। बल्कि भारत के 90% लोग तो महीने का सिर्फ 25,000 रुपए कमा पाते हैं। तो भिखारी बनने में फायदा तो बहुत है, बस इज्जत नहीं है, और इन भिखारियों को इज्जत चाहिए भी नहीं। मैं भी आपको बताऊंगा आगे कैसे। अभी लास्ट ईयर 2023 के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 4500 भिखारियों को पकड़ा, जिसमें से 2500 भिखारी फेक निकले। इसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ने कहा कि इन भिखारियों को सड़कों से हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर भिखारी नकली होते हैं जो अपने भिखारी प्रोफेशन को कभी नहीं छोड़ते। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इन भिखारियों को रेस्क्यू किया और इनको पकड़कर एक घर दिया, लेकिन ये लोग वापस से सड़क पर आ गए, क्योंकि भीख मांगना इन भिखारियों के लिए आसान और प्रॉफिटेबल धंधा है। इसलिए ये लोग अपने पूरे परिवार को साथ ले जाकर भीख मांगते हैं। फिर जब आप मंदिर, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड जाते हैं तो यही लोग आपको वहाँ भीख मांगते हुए नजर आते हैं। फिर आप ठहरे दयावान उनके फटे कपड़े, छोटे बच्चे या फिर उनकी खराब हालत देखकर उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन उनको भीख नहीं देनी थी। अभी आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं देनी थी। भीख मांगते हुए ज्यादातर आपको एक औरत दिखेगी जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होगा, जो या तो रो रहा होगा या फिर सो रहा होगा, जिसे भी आप दया खाकर भीख दे ही देते हैं, लेकिन नहीं देनी थी। ये पूरा इमोशनल माहौल प्रॉपर प्लानिंग के साथ में बनाया गया है। कई स्टिंग ऑपरेशन से पता चला है कि भीख मांगने के लिए ये लोग बच्चे को किराए पर लेते हैं और उसको पूरा दिन तक भूखा रखते हैं, ताकि वो बच्चा पतला हो जाए और भूख के कारण रोने लगे। फिर जब भी कोई इंसान उसे देखेगा तो फिर दया खाकर उसे पैसे दे देगा। ऐसी औरतों को देखकर आपने भी कभी ना कभी तो बोला होगा कि जब खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है तो बच्चा पैदा ही क्यों करते हो। तो वो लोग बच्चा पैदा भीख मांगकर पैसे कमाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये लोग एक बच्चे से 2 सीजन पैसा कमाते हैं। पहला, जब वो बच्चा पेट में होता है तो फिर उसके नाम से भीख मांगकर पैसा कमाते हैं। दूसरा, जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उसको खाना खिलाने के नाम से भीख मांगते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको भीख मांगने की ट्रेनिंग देकर उससे भीख मंगवाई जाती है। इसलिए आप नोटिस करना, इन भिखारियों के हमेशा आपको 7 से 8 बच्चे मिलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा पैसे। फिर जब ये लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते तो फिर बच्चों को किराए पर लेते हैं। किससे? माफिया से, जो बच्चों को किडनैप भी करते हैं ताकि उनसे भीख मंगवाई जा सके। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग भारत में 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। जिन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है ताकि वो और ज्यादा कमजोर हो जाएं। नेशनल ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग भारत से हर साल 40,000 बच्चों को किडनैप किया जाता है, जिनमें से 25% बच्चों का कभी पता नहीं चल पाता। फिर उन बच्चों को अपंग बना दिया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो भीख मांगने के लायक बन जाएं। मैं ये बातें आपको बड़े लोगों के दिए हुए ज्ञान से सुनकर नहीं बता रहा। भारत में कई फिजिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने इन माफियाज को रंगे हाथ पकड़ा है, बच्चों के हाथ पैर तोड़वाते हुए। इन बच्चों में लड़कों से तो भीख मंगवाई जाती है, लेकिन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए दूसरे देशों के अंदर बेच दिया जाता है। तो बच्चों को किडनैप करना, उनसे भीख मंगवाना या फिर उनको पूरा पूरा दिन भूखा रखना या फिर सिर्फ भीख मांगने के लिए ही बच्चे पैदा करना, ये सब पता है किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से। क्योंकि आप लोग इनको पैसे देते हैं। जब इन लोगों को बिना मेहनत करे वे ही पैसे मिल रहे हैं तो फिर ये काम करेंगे ही क्यों? हाँ, ये बात जरूर है कि आप तो दया खाकर पैसे देते हैं कि बच्चे कुछ खा पी लेंगे, लेकिन रियलिटी आपकी सोच से बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि आप चाहे उन बच्चों को या फिर उन बच्चों की माँ को कितने भी पैसे दे दो, पर वो लोग आपके पैसों को घर पर रख कर आएंगे और दोबारा आकर भीख मांगेंगे। क्योंकि इन नकली भिखारियों का अल्टीमेट गोल पेट भरना नहीं है, बल्कि पैसे कमाना है। क्योंकि आपके दिए हुए पैसों से अगर उन भिखारियों ने या फिर उन बच्चों ने खाना खा लिया तो फिर उनकी हेल्थ बन जाएगी, और अगर उनकी हेल्थ बन गई, आपके दिए हुए पैसों से उन्होंने अच्छे जूते चप्पल या फिर कपड़े पहन लिए, तो फिर उन्हें दोबारा भीख कौन देगा? इसलिए ये लोग खुद तो भूखे रहेंगे जो रहेंगे, साथ में उन बच्चों को भी भूखा रखेंगे, नंगे पांव रखेंगे, बिना कपड़ों के रखेंगे, ताकि आपको उन पर तरस आए और आप उन्हें पैसे दे दो। आप भी नोटिस करना, जब भी आप किसी ऐसे भिखारी को जो हाथ पैरों से पूरा सलामत रहे उसको आप कहोगे कि पैसे के बदले खाना खा ले, तो फिर ज्यादातर भिखारी मना कर देंगे। वो कहेंगे कि आप पैसे ही दे दो, हम घर जाकर अपने भूखे बच्चों को खिलाएंगे। बल्कि उनका बच्चा भी कहीं ना कहीं बूढ़ी माँ या फिर बूढ़े बाप के नाम से पैसे मांग रहा होगा। या फिर आप एक और चीज ट्राई कर लेना, जब भी कोई भिखारी आपके पास पैसे मांगने आए तो फिर आप उसे कहना कि ये मेरा थोड़ा काम कर दे, उसके बदले में पैसे ले लेना। तो वो आपको मुंह पर कंजूस कहकर जाएगा, क्योंकि वो लोग पहले ही काम चोर है। अगर उन्हें काम करके ही पैसे कमाने होते तो फिर वो आप
आपके पास आकर भीख मांगते ही क्यों? ऐसे ही भिखारियों को फेक भिखारी कहा जाता है, जो अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए भीख मांगते हैं। आपको पता है यहाँ हजारों लोग जाते हैं दिन में, हजारों। अगर हजारों लोगों में से केवल 100 लोगों ने भी इन्हें 10-10 रुपए भी दे दिए ना, तो एक दिन के 1000 रुपए बढ़ेंगे इनके, यानी कि महीने के 30,000 रुपए इनके। अब आप बोलोगे कि ये लोग भीख मांगकर पैसे कमा रहे, तो इनकी कोई इज्जत नहीं होती होगी, ये लोग जिंदगी में इतने खुश नहीं होते होंगे। तो आप गलत हैं। एक DSSW सर्वे में पता चला कि 26% भिखारी अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं। 81% भिखारियों ने कहा कि उन्हें भीख मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 15% भिखारियों ने कहा कि उन्हें भीख मांगते समय बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। देख लो, अब इन्हें भीख के साथ में इज्जत भी चाहिए। अब जब इतने लोगों को भीख मांगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली स्कूल के सोशल वर्क के एक सर्वे में पता चला कि 2004 में दिल्ली में 60,000 भिखारी थे, मुंबई में 3 लाख के करीब, कोलकाता में 75,000 और बेंगलुरु में 50,000 भिखारी थे। हैदराबाद में तो ये हालत है कि हर 354 में से एक आदमी भीख मांगने के अंदर लगा हुआ है। इन भिखारियों की संख्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि भारत में भीख मांगना लीगल हो चुका है। हाँ, भारत में पहले भीख मांगना इल्लीगल था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने भीख मांगने को इल्लीगल कर दिया था, यानी भीख मांगना एक कानूनी अपराध बन गया था। फिर जब देश आजाद हुआ तब भी कुछ नहीं बदला, भीख मांगना तब भी इल्लीगल था। लेकिन फिर साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। भिक्षावृत्ति रोकथाम कानूनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के अनुसार संविधान द्वारा दिए गए जीने के अधिकार को छीनता है। और तब से दिल्ली में और भारत के ज्यादातर स्टेट के अंदर भीख मांगना लीगल हो गया। हालांकि कई स्टेट के अंदर आज भी भीख मांगना एक कानूनी अपराध है। लेकिन आप अगर इन भिखारियों को रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनकी हालत सच में सुधर जाए, तो सबसे पहले इनको भीख देना बंद कर दो। क्योंकि जब तक आप भीख देते रहोगे, ये मांगते रहेंगे और खुद की हालत नहीं सुधारेंगे और ना ही काम धंधा करेंगे और बच्चों को भी भूखा रखेंगे। इसलिए भीख उसको दो जो अपंग हो, जिसके हाथ पैर टूटे हुए हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, जो खुद काम नहीं कर सकता हो। और अगर आपको दान देने का ज्यादा ही शौक है तो फिर गरीबों को दान दो, भिखारियों को नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो का पॉइंट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।